जो कमज़ोर होते हैं वही तो किस्मत को रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर के भी उगते हैं। दोस्तों, जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, अपनी वाणी में मिठास और क्रोध को हमेशा शांत बना करके रखना। क्योंकि आपके द्वारा बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक ही मिनट में नष्ट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये धनु राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा? ग्रह गोचर की स्थिति को अगर देखें तो नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, क्या होगा फरवरी 2024 में धनु राशि वाले जातकों के लिए? क्या आपको अपने दुखों का अंत होता हुआ दिखाई देगा? क्या आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी? आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये महीना कैसा रहेगा आपके करियर के लिए, आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके प्रणय संबंधों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, आपकी संतान के लिए और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा? दोस्तों, जैसे ही फरवरी 2024 की शुरुआत होगी, नवग्रहों की स्थिति आपके लिए ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, लग्न के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपकी कुंडली में फरवरी 2024 में आपके पंचम भाव में मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं अगर देखें तो सूर्य और बुध आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र और मंगल आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। शनि आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वही राहु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और केतु आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति फरवरी 2024 में आपके लिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके तन की, आपके शरीर की, आपके तंदुरुस्ती की। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है शास्त्रों में कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, शरीर हमेशा तंदुरुस्त होना चाहिए, बाकी के सुख तो बाद की बात है। तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। और वही बृहस्पति आपके पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में विराजमान है मंगल की राशि में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बृहस्पति की नवम दृष्टि, जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, वो दृष्टि रहेगी धनु राशि पर, लग्न भाव पर। तो स्वास्थ्य के नजरिए से अगर देखें तो ये जो पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे, स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होंगे, मेडिटेशन, ध्यान करने की प्रवृत्ति आप में विकसित होगी। और देवगुरु बृहस्पति आपको आगे बढ़ने के लिए ज्ञान विकसित करते रहेंगे। आपको निर्णय शक्ति, आपकी जो निर्णय शक्ति होगी उसको तीव्र बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो स्वास्थ्य की नजरिए से ये जो पूरा महीना है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वही बृहस्पति की तो नवम दृष्टि जा रही है आपके लग्न भाव पर, और लग्न भाव में मंगल विराजमान है। दोस्तों, 6 फरवरी 2024, फरवरी के शुरुआती दिनों में 6 फरवरी को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव से निकल करके आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, मकर राशि में। यह मंगल की उच्चस्थ राशि मानी जाती है। तो 6 फरवरी के बाद भी मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। और मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्ट हरति तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं जीवन में व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं। वही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल जब देने लगते हैं, जब हमारे जीवन में अच्छा करने लगते हैं, तो ये जंगल में भी मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी ये देर नहीं लगाते। मंगल रज के कारक हैं, अग्नि प्रधान ग्रह हैं। उनकी अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मंगल को देखा जाता है लड़के और लड़की की कुंडली में विवाह से पहले। और यही मंगल भूमि के पुत्र माने जाते हैं। मेष और वृश्चिक राशियां मंगल की राशियां मानी जाती है। और यही मंगल 6 फरवरी को यहाँ से लग्न भाव से अपना राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव के अंदर मकर राशि, अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान होंगे। एक चीज़ देखने वाली है, मंगल जितने अच्छे हैं वही ये आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। तो अपने गुस्सों में थोड़ा सा कंट्रोल बना करके रखें, गुस्से को शांत रखें।
लोगों के साथ व्यवहार अच्छा बना करके रखें, जहां जरूरी नहीं हो वहां पर आप बिना फालतू की प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि इस प्रतिक्रिया की वजह से आपके अपने लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो मंगल की स्थिति 6 फरवरी तक तो आपके लग्न भाव में ये विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन का योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल धनु राशि में बृहस्पति की राशि में विराजमान रहेंगे 6 फरवरी तक, और बृहस्पति मंगल की राशि में विराजमान रहेंगे। इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। तो 6 फरवरी तक मंगल और गुरु का अपने मित्र ग्रहों का राशि परिवर्तन का योग आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके धन के लिए, आपके करियर के लिए, आपके शिक्षा के लिए, आपके प्रणय संबंधों के लिए यह अच्छा होता है, वो प्रतीत हो रहा है। वही मंगल 6 फरवरी के बाद पूरे 45 दिनों का इनका राशि परिवर्तन होगा और मकर राशि में अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान होंगे, सूर्य के साथ विराजमान होंगे। और यहां पर सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं और मंगल ग्रहों के सेनानायक माने जाते हैं, सेनापति माने जाते हैं। राजा और सेनापति यहां पर विराजमान होंगे। और 14 फरवरी तक तो सूर्य आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 14 फरवरी के बाद सूर्यदेव खुद अपना राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव के अंदर विराजमान होंगे। तो स्वास्थ्य के नजरिए से यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं आपकी शिक्षा की। तो शिक्षा के लिए फरवरी महीना कैसा रहेगा? शिक्षा के लिए जो भाव देखा जाता है दोस्तों, वो पंचम भाव ही देखा जाता है। वो विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो आपके शिक्षा के लिए बृहस्पति खुद जो ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, व्यवहार के कारक माने जाते हैं, व्यवहार कुशलता के कारक माने जाते हैं, यही बृहस्पति विराजमान रहेंगे आपके शिक्षा के भाव में। तो निश्चित तौर पर आपके लिए, आपकी शिक्षा के लिए, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए बृहस्पति ज्ञान के भंडार आपको भर देंगे, आपको नए नए चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति पैदा कर देंगे, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएंगे। और अगर आप शिक्षा में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं और आप विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो भी ये स्थिति जो है फरवरी 2024 की आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होती हुई दिखाई देगी। आपकी निर्णय शक्ति है, वो निर्णय शक्ति आपकी एक समय में बढ़ जाएगी और एक अच्छा निर्णय हमारे जीवन में हमारे भाग्य को बदल सकता है। अब बात करते हैं आपके प्रणय संबंधों की, आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव माना जाता है वही कुंडली का पंचम भाव ही माना जाता है। यही पंचम भाव जो संचित प्रेम प्यार के साथ संचित कर्म का भाव भी माना जाता है। दोस्तों, संचित कर्म का मतलब क्या होता है? संचित कर्म का मतलब ये होता है कि जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं ना, उस कर्मों के फलस्वरूप ही वर्तमान के हमारे भाग्य निश्चित बनते हैं। और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति संचित कर्म के भाव में विराजमान रहेंगे और संचित कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो देवगुरु बृहस्पति के हाथ में ही रहता है। संचित कर्मों का, पूर्व जन्मों का ज्ञान कराने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तो लव रिलेशन के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। आपको किसी से प्रेम हो सकता है, जहां कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर आप किसी से प्रणय संबंधों में बन सकते हैं। और वही अगर आप प्रणय संबंधों में हैं, प्रेम प्यार में हैं, तो वही प्यार आपका शादी में बदलने की संभावना बन रही है। यदि आप अविवाहित हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी के प्रबल योग बन रहे हैं, सगाई नहीं हो रही है, सगाई के प्रबल योग बन रहे हैं, पढ़ाई के लिए तो अच्छी स्थिति आपके लिए है ही, वैवाहिक सुख के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है, क्योंकि गुरु जो है वो वैवाहिक सुख के कारक ही माने जाते हैं और पंचम भाव में ये स्थान विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के जो कारक बनते हैं, वैवाहिक सुख का जो भाव होता है वो कुंडली का सप्तम भाव माना जाता है। दसम से दसम होने के कारण यही भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है, आपके रोजगार का, आपके बिजनेस का भाव माना जाता है और दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का भाव यही भाव माना जाता है। और इस भाव के स्वामी बनते हैं बुध। और बुध जो कि शुरुआती दिनों में आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे और 20 फरवरी को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके तीसरे भाव में शनि के साथ विराजमान होंगे। शनि के प्रबल मित्र बुध माने जाते हैं। तो इससे पहले भी बुध की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी 20 फरवरी से पहले, और 20 फरवरी के बाद भी बुध की स्थिति अच्छी रहेगी क्योंकि ये तीसरे भाव में आ जाएंगे। वही अगर शनिदेव की बात करें तो शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में, अपनी सबसे प्रिय राशि में आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। और तीसरा भाव, तीसरा, छठा और 11वें भाव को तीसरा भाव कहा जाता है। यह उपचय भाव है और यहाँ पर शनि जैसे ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आपके पराक्रम के लिए, आपके साहस के लिए, आपकी निर्णय शक्ति के लिए, आपके मेंटल स्टेट के लिए, आपकी मानसिक स्थिति को आगे बढ़ाने में जो शनिदेव है ये आपके लिए हमेशा अच्छा करते रहेंगे। आपको अच्छा कर्म करवाएंगे, अच्छे कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे और आपके अपने कार्यों का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव आपको देंगे। लेकिन मेहनत करवाएंगे, फल आपको धीरे धीरे देंगे नहीं, लेकिन उससे पहले आपको तनतोड़ मेहनत करवाएंगे और उस मेहनत का फल भी शनिदेव आपको बिल्कुल देते हुए यहाँ प्रतीत हो रहे हैं। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे, कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, बुध की राशि में है। तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए भी केतु की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। अब विशेष रूप से जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, आपके भाग्य स्थान के स्वामी कौन बनते हैं? भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो कि ग्रहों के राजा है।
हमारे प्राणों के स्रोत है, सूर्य हमारे जीवन देता है। और सूर्य भगवान हर ग्रहों के पीछे देव लगता है, बुध देव, शुक्र देव, शनि देव, लेकिन सूर्य के पीछे साक्षात नारायण लगता है। ये हमें दिन की शुरुआत जब हमारी होती है तो भगवान सूर्य के साथ में होती है, और सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और ये आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे 14 फरवरी तक। 14 फरवरी के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और ये तीसरे भाव में शनि के साथ विराजमान होंगे। हालांकि सूर्य की सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान को देख रही है, अपनी खुद की राशि को देख रही है, तो आपके भाग्य के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये स्थिति फरवरी महीने में बहुत अच्छी मानी जाएगी। इससे पहले सूर्यदेव, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत देखी जाएगी। अगर कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए हैं, कर्जा उतरने का नाम ले रहा है, तो उस कर्जों से आपको सूर्यदेव मुक्ति देंगे। आपकी कौटुंबिक स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि जहां पर एक सामंजस्य उत्पन्न हो रहा था परिवार में, वहां पर यह स्थिति सूर्यदेव आपको बहुत बेहतर करेंगे। बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। वही 14 फरवरी के बाद सूर्य यहाँ तीसरे भाव में आ जाएंगे और इनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी, तो भाग्य का साथ, कर्म का साथ पूरा 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 आपको मिलेगा। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की, आपके करियर की। तो बिजनेस का जो भाव माना जाता है वो सप्तम भाव माना जाता है, और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध आपके 20 फरवरी तक आपके सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यह समय रहेगा आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए। आप सफलता को प्रतीत होंगे और दिनों दिन प्रगति करते जाएंगे, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। तो बिजनेस के लिए भी ये बहुत बढ़िया है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया है, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया है। भागीदारी में अगर आपको व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए भी आपकी स्थिति बहुत मजबूत मानी जाएगी। और जो दसम, अब बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर का भाव तो दसम भाव माना जाएगा। दसम भाव के स्वामी भी बुध बनते हैं और बुध की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो यही भाव, दसम भाव, ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर मान मर्यादा और उच्च पद को आप प्राप्त करेंगे। अगर आपकी पदोन्नति रुकी हुई है, प्रमोशन आपका रुका हुआ है, तो वो फिर से बहाल होगा, और जहां आप कार्य करते हैं वहां पर मान सम्मान की दृष्टि से आप देखे जाएंगे और आपकी पदोन्नति होगी, आपका पद बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा इस समय पर बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो फरवरी 2023 धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति का ये निर्माण करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब उपाय क्या करना है? उपाय में क्या करना है? सबसे पहले बुध के बीज मंत्रों का जाप करना है दोस्तों, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी है, आपके सप्तम भाव के स्वामी है। बुध के बीज मंत्रों का जाप करें, बुध के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करें। और बुधवार के दिन अगर आपसे संभव हो तो छोटी छोटी कन्याओं को आप एक बार भोजन जरूर करवाएं। यह आप करें, बुध की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको अपनी वाणी पर मिठास और भाषा में संयम बना करके रखें, दिनों दिन आपकी प्रगति होती हुई दिखाई देगी। फरवरी 2024 धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति का चित्रण यहां पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किया आपको बताने का, आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भर देता है। नमस्कार दोस्तों।